हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर परवेज खान, फाउंडर ऑफ दिस चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आप हेल्थ और हेल्थ केयर से रिलेटेड सभी टाइप की सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और इन सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और वो है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की सिम्टम, इसकी डिफिनेशन और इसके कारणों के बारे में। और इन सब चीज़ों को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम डिफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं और इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेस देन 120/80 mmHg होता है और इसमें जो आगे आने वाली रीडिंग है लेस देन 120 mmHg वाली रीडिंग है वो होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये वो आर्टेरियल प्रेशर है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ये उस फोर्स को बताता है। और जो पीछे वाली रीडिंग है लेस देन 80 mmHg ये होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये उस टाइम का आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है और उसमें ब्लड फिल हो रहा होता है, ब्लड भर रहा होता है, तो ये उस प्रेशर को डिनोट करते हैं। दोस्तों, अब हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है प्री हाइपरटेंशन या फिर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की स्टेज। इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 130 mmHg के बीच में होता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 to 89 mmHg के बीच में होता है। प्री हाइपरटेंशन या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की स्टेज में उसके बाद जो हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन को बोलने के लिए जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मोर देन 140 mmHg होना चाहिए और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो मोर देन 90 mmHg होना चाहिए। अब हम हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम के बारे में बात करते हैं। तो हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर केस में जो सिम्टम है वो पेशेंट में डेवलप नहीं होता है और इसके वजह से कई बार जो पेशेंट है उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि हाई ब्लड प्रेशर ही उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, जिसके वजह से पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं लेता और फिर टाइम के साथ उनके शरीर में बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती है। उनमें दिमाग की, दिल की, किडनी की या आँखों की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है तो आपको हमेशा इससे जो भी रिलेवेटेड इन्वेस्टिगेशंस है वो करानी चाहिए और टाइम पे किसी अच्छे डॉक्टर से आपको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि हाइपरटेंशन एक बिनाइन कंडीशन है और इसका अगर टाइम पे इलाज लिया जाए तो ये इजीली कंट्रोल में आ जाती है। और इसके अलावा फिर कई पेशेंट में हाइपरटेंशन की वजह से कई सिम्टम्स डेवलप हो जाती है। तो अब हम इन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडेक के बारे में। तो हेडेक यानी कि सर दर्द एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है हाइपरटेंशन का और ये पेशेंट पे ज़्यादातर सुबह के टाइम होता है और जो इसकी सीवियरिटी है, इंटेंसिटी है हेडेक की, ये माइल्ड से लेकर सीवियरिटी तक भी चल जाती है पेशेंट को और जिसके वजह से जो रूटीन डेली एक्टिविटीज़ है पेशेंट की वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है। तो अगर आपको हेडेक है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर एवेल्युएट करवाना चाहिए डॉक्टर से। सेकंड सिम्टम है चक्कर यानी कि डिजीनेस और जो ये चक्कर है इसके वजह से पेशेंट को अपने जो सर है वो घूमता हुआ लगता है और ये जो चक्कर की सिम्टम है ये पेशेंट को या तो सुबह के टाइम आ जाता है या और कई बार ये जो सिम्टम है ये शाम के टाइम भी पेशेंट को डेवलप हो जाता है और जो चक्कर है ये पेशेंट को कई बार सर दर्द के साथ भी आ जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है ब्लरिंग ऑफ विजन यानी कि नज़रों का धुंधलापन। यह भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो आंखों की ब्लड वेसल्स होती है, जो खून की नलियाँ होती है, उनको डैमेज हो जाता है और उसके अलावा जो अदर स्ट्रक्चर है जैसे कि आंखों का पर्दा जिसे रेटिना कहता है, इन सबको भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नुकसान पहुँचता है और पेशेंट को कई बार सीवियरिटी डिजीज जैसे कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी या कोरिडोपैथी जैसी सीवियर डिजीज डेवलप हो जाती है और इसकी वजह से जो पेशेंट की नज़रें है वो कमज़ोर हो जाती है और दूसरा सीवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है फैटिग, टायर्डनेस या थकान भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डेवलप हो जाता है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है वो हम पर होती है, जिसके वजह से जो ब्लड सप्लाई है बॉडी में वो इफेक्टिव हो जाती है और वो कम हो जाती है
बाकी जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो लंग्स है इसका जो फंक्शन है वो भी कंप्रोमाइज हो जाती है और लंग्स अच्छे से जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो नहीं कर पाती है। और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी डैमेज करता है और इन सभी कारणों की वजह से जो थकान है वो पेशेंट को महसूस होने लगती है। तो फैटिग भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हाइपरटेंशन का। अगला सिम्टम है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन वो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का जिसे पेशेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्लड सप्लाई है हार्ट की वो कंप्रोमाइज हो जाती है और जो कोरोनरी आर्टरीज है हार्ट की वो ढंग से हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाती है और इसकी वजह से कई बार पेशेंट को हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियक इन्फेक्शन भी हो जाता है। और इन केसेस में हार्ट अटैक या मायोकार्डियक इन्फेक्शन के केसेस में जो पेशेंट का चेस्ट पेन है वो लेफ्ट आर्म से भी रेडिएट कर जाता है या नेक में चला जाता है या एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी चला जाता है या बैक में भी चला जाता है। इसलिए अगर पेशेंट का जो चेस्ट पेन है तो उसे अर्जेंट ही किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए और जो अपना ब्लड प्रेशर है वो चेक कराना चाहिए। नेक्स्ट है नेजल ब्लीड। नेजल ब्लीड भी एक रेयर बट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हाइपरटेंशन का या हाई ब्लड प्रेशर का। और हमारे नाक में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो छोटी छोटी ब्लड वेजल्स होती है ये नाक की वो डैमेज हो जाती है और इसके वजह से नाक से खून बहना चालू हो जाता है और ये एक इमरजेंसी है जिसके लिए पेशेंट को अर्जेंटली किसी अच्छे डॉक्टर की कंसल्ट कराना चाहिए। नेजल ब्लीड भी एक क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का जिसे पेशेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लड इन यूरिन। ब्लड इन यूरिन जिसे पिंक यूरिन भी कहा जाता है ये भी एक रेयर सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पेशेंट की जो किडनीज है या फिर किडनी की जो ब्लड वेजल्स है इसमें कंटिन्यूस डैमेज पहुंचता रहता है और जिसके वजह से पेशेंट में कई सीवियर डिजीज जैसे कि हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी या क्रोनिक किडनी डिजीज ये पेशेंट में डेवलप हो जाती है। बाकी ब्लड इन यूरिन के कई दूसरे कारण भी है जैसे कि स्टेन इन यूरिन या इन्फेक्शन इन यूरिन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये कारण हो सकते हैं ब्लड इन यूरिन के। तो इसलिए इसका जो इवैल्यूएशन है वो पेशेंट को ढंग से कराना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर से कराना चाहिए। और इसके अलावा भी कई सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर के जैसे कि कन्फ्यूजन, नर्वसनेस, बाकी लॉस ऑफ स्लीप, वीकनेस, पल्पिटेशन, फ्लशिंग या स्वेटिंग ये भी सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर की। तो इन सभी सिम्टम्स का पेशेंट को ध्यान रखना है और अब इनमें से कोई भी सिम्टम अगर पेशेंट में डेवलप हो रहा है तो उसे किसी अच्छे डॉक्टर से अर्जेंट लेवल पे कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के कारणों के बारे में। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का कोई कारण नहीं होता और इस कंडीशन को कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन। ये कंडीशन 90 to 95% जो एडल्ट है उनमें पाई जाती है। बाकी 2 to 10% जो केसेस है इनमें कोई ना कोई सेकेंडरी कॉज पाया गया है हाइपरटेंशन का और इन सेकेंडरी कॉजेज में आते हैं थायराइड के डिजीज जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपर थायरॉयडिज्म, उसके अलावा हाइपर पायराथायरॉयडिज्म, हाइपर कैल्सेमिया, इसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसके अलावा कई किडनीज के डिजीज हो सकते हैं जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या क्रोनिक किडनी डिजीज या कोई रेनन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स है इनकी डिजीज हो सकती है जैसे कि कोलेजन वस्कुलर डिजीज या ब्लड वेसल्स की सूजन आ जाए जिसे वस्कुलाइटिस कहते हैं, इसमें डेवलप हो जाता है। इसके अलावा कई न्यूरोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं जैसे कि ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर डेवलप हो गया हो या फिर कोई इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन डेवलप हो गई हो। इसके अलावा कई ड्रग्स भी हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकती है और इन ड्रग्स में एनसेड्स आते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स जैसे कि टैक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन, बाकी इराथ्रोपोइटिन या अल्कोहल। और इसके अलावा इलीगल ड्रग्स जैसे कि एम्फेटामिन, कोकीन, इनसे भी हाइपरटेंशन हो जाता है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स, डेफिनेशंस और कॉजेज हाइपरटेंशन के हाई ब्लड प्रेशर की। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलेवेबल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।